नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला मैं हूं, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन। हड़ताल से हाहाकार, बेस्ट की बसों की हड़ताल से हाहाकार। नेता मस्त है, जनता त्रस्त है। ये हड़ताल भी राजनीति षड्यंत्र है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इन नेताओं को देश की कोई परवाह नहीं और जनता दिमाग से पैदल हो चुकी है, गहरी नींद में सो चुकी है। इसी का फायदा उठाता है ये दो कौड़ी का नेता। इन नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया, गरीबों को गरीब कर दिया और जड़ से खत्म कर दिया। लोकतंत्र प्रजातंत्र नाम की कोई चीज भारत में बची नहीं है। जनता के टैक्स पर अय्याशी करने वाले भारत के 99% नेताओं ने भारत को दलाल बना दिया, अय्याशी का अड्डा बना दिया, क्योंकि इनके ऊपर कोई कानून संविधान लागू नहीं होता है। इन नेताओं ने देश की जनता को जानवर समझा है, इनके गले में पट्टा डाल दिया है और ये मनमानी करते हैं। कभी हड़ताल, कभी महंगाई, कभी बमों का फूटना, कभी ट्रेनों का टूटना। आए दिन की घटनाएं देखकर ये भारत की जनता को उलझाने का काम करते हैं। जैसा कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है, ऐसे ही आश्वासन पर आश्वासन देते हैं जनता को, और खुलेआम सत्ता पर आने के बाद ये गुंडागिर्दी करते हैं, जनता को बिल्कुल चीर देते हैं। ये विषय बहुत गंभीर है। हमारे भारत की राजनीति, इस राजनीति में ज्यादातर नेता दलाल हैं, करप्शन के मास्टरमाइंड हैं। आप समझ के चलिए देशवासियों, अगर आज नहीं संभले तो कभी नहीं संभलोगे। वापिस से स्थिति जैसे 900 साल भारत गुलाम रहा था, वही स्थिति आएगी वापिस। जैसे मणिपुर के अंदर आपने देखा होगा, महिलाओं को नंगा घुमा दिया, नेता फिर भी सोता रहा, क्योंकि इसकी कोई बहन बेटी नहीं गई थी। इन नेताओं की कोई भी बहन बेटी नंगी नहीं हुई, उससे रेप नहीं हुआ। इसलिए ये कायर नेता जनता को परेशान करते हैं, जैसे देश इनकी बाप की जागीर हो। ये सत्ता पर आते हैं गुंडागिर्दी करने और अय्याशी करने, क्योंकि ये खानदानी नंगे होते हैं। इन्होंने कभी जिंदगी में कुछ देखा नहीं, इसलिए सत्ता पर आते हैं और गुंडागिर्दी करते हैं। आए दिन रेप की घटनाएं, आए दिन लव जिहाद। आखिर क्या तमाशा है? आज बसों की हड़ताल ने मुंबई को जाम करके रख दिया, जनता को परेशान करके रख दिया, लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं, क्योंकि देश का पैसा है, अनाप शनाप गाड़ियां हैं, सब देश के पैसे पर अय्याशी करते हैं। इनको हड़ताल से क्या लेना देना? इनको तो वोट और नोट की राजनीति करनी है। देशवासियों, आप जाग जाओ। ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर इन नेताओं की जब तक बदनामी नहीं होगी, ये आपको छीलते रहेंगे और अय्याशी करते रहेंगे। आप मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, उसके बदले में आपको सुकून है ही नहीं। आपको चिंता के अलावा दूसरा कुछ काम दिया ही नहीं। आप उलझते रहो, नेता आपको उलझाता रहेगा, हर बार उलझाता रहेगा। जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो बाहर निकलेगा, थोड़ी मेहनत करेगा, आपके गाल पर हाथ फेरेगा, आप इनकी बातों में आके वोट दोगे, ये अपना रंग बदलेगा सत्ता पर आने के बाद और अपनी गुंडागिर्दी जारी रखते हुए देश की जनता को परेशान करता है। ये नेता भारत का, ये नेता भी कहीं मुगल और अंग्रेज से मिला हुआ ना हो, ऐसी संभावना है। इसीलिए आप सावधान हो जाइए। आपका वोट बहुत कीमती है। आपको महंगाई दी है इन्होंने, आपको मिलावट दी है, आपको ड्रग्स के कारोबार में झोंक दिया है इन लोगों ने। इन लोगों ने दवाई तक में मिलावट कर दी, दूध तक में मिलावट कर दी, यानी कोई व्यवस्था की गारंटी नहीं है भारत के अंदर। ये बात आप समझ के चलिए। मैं जनता से निवेदन करता हूं, मेरी आवाज़ सुनो। रविंद्र जैन मुंबई यूट्यूब पे जाओ और मेरी बात को गौर करके सुनो। मुझे कोई नेतागिरी का शौक नहीं। आप देखिए ध्यान से कि कितना बड़ा षड्यंत्र आपके संग में होता है। आपको जानवर की तरह
इस्तेमाल किया जाता है, नोट भी लिए जाते हैं और वोट भी लिए जाते हैं। ये कहते हैं, इसे कहते हैं राजनीति। ये दलालों की राजनीति ने भारत की जनता को परेशान हैरान कर दिया है, रोटी रोटी से मोहताज कर दिया है। फिर भी जनता चुप रहती है। आखिर क्यों? आप कफन बांध लीजिए, मरना तो आज है, कल है, परसों है, मरना तो है, लेकिन इनसे जवाब सलाब कीजिए। इनके अय्याशी में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन हमारी घर के बजट में कमी 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 कमी। दूध से मोहताज हैं, पढ़ाई से मोहताज हैं, किराया नहीं दे पाते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जनता चुप है। इसमें कहीं ना कहीं शक होता है कि ये भारत योद्धाओं का देश था, आज आखिर चुप क्यों रहता है। राजनीति लाशों के ढेर पर होती है, ये बात आप समझ के चलिए। जिसमें आपकी कोई इज्जत नहीं होती है, ये भी आप समझ के चलिए। चलिए फिर आऊँगा। मैं हूँ इस समय मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।